बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि बरतानिया में सरकारी दौरे पर मौजूद हैं, उनकी एक तकरीब की वीडियो मंजर आम पर आई है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तूफ़ान खड़ा कर दिया है और इसे उस सिलसिले की कड़ी समझा जा रहा है और इस हवाले से अब एक पूरे का पूरा आप कह सकते हैं कि ट्रेंड चल पड़ा है सोशल मीडिया पर, जो इम्पोर्टेड सरकार की तरफ से पाकिस्तान की 75 साला आज़ादी की तकरीबात में, जिसमें सारी आपकी हुकूमत बैठी हुई थी, उसमें जिस तरह का रक़्स हुआ और अब वो मामला बिगड़ चुका है। इस हवाले से बड़ी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं मेरे सामने और ये पूरे का पूरा मामला आखिर किस तरफ जा रहा है, इसकी हकीकत क्या है, इस हवाले से हमारे सोर्सेज हमें इस वक्त क्या बता रहे हैं, मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन कराम, एक तो ये है कि आपके सामने है कि किस तरह से ये इम्पोर्टेड सरकार बैक टू बैक आप देख लें कि इनकी किस्मत में रुसवाई लिखी हुई है और इन्होंने 75 साला तकरीबात की कन्वेंशन सेंटर में। उन तकरीबात के अंदर वैसे रियासत का जो सरबराह होता है, सदर मुमलिकत, फ़्लैग होस्टिंग के लिए, परचम कुशाई के लिए उन्हें भी नहीं बुलाया गया क्योंकि ज़ाहिर बात है इन्होंने लाइमलाइट लेनी थी। अब ये पूरा मिक्स अचार बैठा हुआ था वहाँ पर, ये चूँ चूँ का मुरब्बा बैठा हुआ था और इसमें नामुनासिब रक़्स जो है, देखें कल्चरल रक़्स जो होता है वो तो होता है, लेकिन इसमें बाजरे दा सिट्टा जो है, मैं तली ते मरोड़िया पर जो रक़्स था उसके सोशल मीडिया पर क्लिप्स बहुत ज़्यादा वायरल हुए। अब इसमें बहुत से मिली नगमे भी पेश किए गए, तमाम तर चीज़ें हुई, लेकिन ऑब्वियसली सोशल मीडिया पर ये जो क्लिप्स हैं इन पर बहुत ज़्यादा सख्त रद्द अमल आया और शहबाज शरीफ समेत आला हुकूमती शख्सियात ने इसमें शिरकत की। इस तकरीब में एक मौके पर जो डांस परफॉर्मेंस शामिल की गई थी, जिसमें मर्द और ख़वातीन डांस परफॉर्मर्स ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। अब इस सेगमेंट में जो कुछ भी था वो सबके सामने है। जिस तरह से पिछले 2 दिन से पूरी पाकिस्तानी नेशन इस पर रिएक्ट कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स इस पर रिएक्ट कर रहे हैं और ये वाहिद चीज़ थी जिसे मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने और उनकी मिनिस्ट्री ने अप्रूव करना था। अलबत्ता जो कौमी तराने का इनिशिएटिव था, जिस पर ये हुकूमत क्रेडिट ले रही है कि हमने उसे नई धुनों के ऊपर रिकॉर्ड करवाया, वो पिछले साल फवाद चौधरी ने कमेटी बनाई थी। तो इस तरह की चीज़ें तो बड़ी ज़रूरी होती हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ इन चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा आपको देखना पड़ता है। और इसमें मैं आपको ये बता दूँ कि ये तकरीबात जो हुई, इनके लिए 75 करोड़ रुपए की खतीर रकम हुकूमत की तरफ से सर्फ की गई और इंतहाई सतही बड़ी एवरेज किस्म की ये तकरीबात थीं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं नज़र आया आपको, कोई अच्छी परफॉर्मेंसेज, क्वालिटी की परफॉर्मेंसेज, इस तरह की चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। आप ज़रा अगर प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो आप ये देख सकते हैं। अब इस सब के अंदर हुकूमत ने इस सारे के सारे मामले में फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने इसके ऊपर तनकीद भी की कि हमने नौजवान अफसरान जो है ना, उन्हें ये टास्क सौंपा था कि दिन रात मेहनत करते हुए उन्होंने प्लान तैयार किया, लेकिन नई हुकूमत आई, इन्होंने वही दकियानूसी पुराने तरीक़ों से उनके सारे प्लान्स को, सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि इस बार परचम कुशाई की जो तकरीब है उसके अंदर बावकार कुछ नज़र नहीं आया। इसके ऊपर तनकीद हो रही थी और ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर रिव्यूज़ आए कि छिछोरों के हाथ आ गई तहजीब और इक़्तिदार से इनका क्या लेना देना, और इस तरह की तमाम तर चीज़ें। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि PTV ने भी यौम आज़ादी पर डांस की वीडियोज़ को प्रोपेगेंडा करार दिया और PTV ने ट्वीट भी किया कि जी सोशल मीडिया पर जो कुछ भी हो रहा है ये प्रोपेगेंडा है, कौमी तकरीबात को बदनाम करने की एक साजिश है और इसमें नेशनल इवेंट के अंदर जो नेशनल वैल्यूज़ हैं और सेंटिमेंट्स हैं उन्हें ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं था, हम असल वीडियोज़ शेयर करते हैं। और इन्होंने कुछ क्लिप्स शेयर किए जिनमें साहिर अली बग्गा साहब बहुत अच्छे तरीके से कौमी नगमे पेश कर रहे हैं, बच्चे जो हैं वो झंडे लहरा रहे हैं। बिलाशुबा ये सब कुछ हुआ, बिलाशुबा ये सब ने देखा कि ये सारा कुछ उस तकरीब का हिस्सा था, लेकिन जो छिछोरपना था वो भी एक रियलिटी था और उस पर जो तनकीद हो रही है उस पर अब आप देख लें कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं उनका इसके ऊपर भी कमेंट आ चुका है। बहुत ही मुमताज़ आलम दीन है और वाइडली रिस्पेक्टेड आलम दीन है। उन्होंने कहा कि यौम आज़ादी मुबारक, लेकिन इसकी सरकारी तकरीब में मर्दो ज़न का मखलूत और हयासोज़ रक़्स कौम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ़ है। क्या इस तरह अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें नाजिल होंगी? आज के दिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने को दिल नहीं चाहता था लेकिन पढ़ना पड़ा। क्या ज़माने में पनपने की
यही बातें हैं इकबाल के मिसरे से उन्होंने इख्तिताम किया अपने बयान का। और इस सब के अंदर दिलचस्प बात यह है कि मौलाना फजल रहमान के साहबजादे जो वज़ीर मवासलात हैं, जो उलमा के यहाँ पे ज़ाहिरी बात है एक वो बने हुए हैं उलमा अम्बिया के वारिस, और उलमा के पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े नाम उनके रिप्रेजेंटेटिव के साहबजादे जो हैं वो भी वहाँ पर बैठे थे। उन पर भी तनकीद हो रही है कि वो इस सब के अंदर वहाँ पर अब ज़मीन गर्म कर रहे थे या क्या कर रहे थे। अच्छा, अब इस सब के अंदर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि ऑलरेडी लंदन में मौजूद हैं, और इस दौरे के हवाले से भी पहले ये चीज़ सामने आई कि उनका वो एयरफोर्स का वो तैयारा जो आर्मी चीफ के ज़ेरे इस्तेमाल होता है, उस तैयारे के कुछ फ़्लाइट की डिटेल्स शेयर की गई। फिर आर्मी चीफ के हवाले से ये बात हुई कि शायद कोई खुफिया दौरा है, लेकिन बाद में प्रेस रिलीज़ आया, ऑफिशियली उन्हें वहाँ पर इन्वाइट किया गया। अच्छा, इसके बाद भी ये चीज़ें सामने आती रहीं कि आर्मी चीफ़ जो हैं उनकी तरफ से आपको पता है कि किस तरह से वहाँ पर रॉयल मिलिट्री एकेडमी में गए, पहले पाकिस्तानी बने, वहाँ पर उन्होंने पासिंग आउट परेड को विटनेस किया, ऑल ऑफ दिस। इसके अंदर मुलाकातों के हवाले से भी बहुत से रूमर्स आए। अब एक ऐसी वीडियो आई है जिसमें एक यूक्रेनी जो परफॉर्मर है वो बेसिकली पाकिस्तान का जो एक बड़ा मशहूर मिली नगमा है दिल दिल पाकिस्तान, उस पर परफॉर्मेंस कर रही है। और अपेरेंटली उस क्लिप के अंदर जो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है, उसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बैठे हैं, उनकी अहलिया बैठी हैं, वो तालियां बजा रहे हैं साथ साथ। और इस क्लिप को पाकिस्तानी हाई कमीशन इन लंदन, जो पाकिस्तान का सिफारत खाना है लंदन के अंदर, उसका इवेंट बताया जा रहा है जिसमें आर्मी चीफ ने ऑफिशियली शिरकत की और उसमें ये सब हो रहा है। अच्छा, वैसे अगर ये इवेंट ऐसे होता है और वहाँ पर एक फ़ॉरेन परफॉर्मर आपके कौमी नगमे को सामने रख रही है तो इसमें हर्ज कोई नहीं है, लेकिन अब एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा इसमें सामने आया और इसमें ऑब्वियसली पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट परफॉर्मेंस इसके अंदर आर्मी चीफ के क्लिप्स को अगर आप निकालें तो पाकिस्तान एम्बेसी इन यूक्रेन, जो यूक्रेन के अंदर पाकिस्तान का सिफारत खाना है, उसने 1 साल पहले यही वीडियो पोस्ट की थी। तो ये वीडियो जो है इसके ऊपर जब हमने एनालिसिस किया, क्योंकि देखें खबर की तस्दीक बहुत ज़रूरी होती है, बहुत सी चीज़ों पर आप तनकीद कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ों के ऊपर राइट है पूरी कौम का सवाल पूछने का, तामीरी तनकीद का, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर बहुत मोहतात रहना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से इमरान खान साहब ने कहा कि फ़ौज के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को लड़वाने की एक साजिश है, तो इम्पोर्टेड हुकूमत के ऊपर जितना मलबा पड़ रहा था वो सारे का रुख जो है वो इसकी तरफ हो गया, पूरी डिबेट जो है वो टर्न हो गई। अलबत्ता ये क्लिप जो है ये डॉक्टर्ड क्लिप है, इसे मैंने पूरी तरीके से कन्फर्म किया है, और ये एग्जैक्ट परफॉर्मेंस जो है ये 1 साल पहले यूक्रेन के अंदर जो पाकिस्तान का सिफारत खाना है वहाँ पर की गई। इसमें जो आर्मी चीफ के क्लिप्स हैं, जो इंसर्शंस हैं वो बीच में लगाई गई जिसमें वो तालियां बजा रहे हैं, और ये परफॉर्मेंस बाद की है। तो मैं इसमें समझता हूँ कि बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। दिस इज़ 5th जनरेशन वॉरफेयर, ये सोशल मीडिया का दौर है, इसमें ऑब्वियसली आपके जज्बात जो ऑलरेडी भड़के हुए हैं, जो इन्होंने 75 साल तकरीबात के अंदर इस चूं चूं के मुरब्बे और इस भानमती के कुंबे ने किया, तो उसकी वजह से जो जज्बात ऑलरेडी आवाम के ज़ाहिर बात है गुस्से में, गुस्सा अरूज पे है, तो ये सारी की सारी चीज़ें पाइलअप होती हैं, फिर इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और फिर वो जो ताल्लुकात हैं उनमें भी ख़राबी आती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ मोहतात रहना चाहिए, किसी का शिकार ना बना जाए। और इसके पीछे भी मुझे तो ज़ाहिर बात है पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि इसमें ये भी एक साजिश के तहत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मज़ीद मुक़्तदर हल्कों के साथ, जो कि खान साहब ने यही चीज़ बताई थी ना अपने जलसे के अंदर, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी हम रूल आउट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है। तो ये एक डॉक्टर्ड क्लिप है, और अगर इस तरह का क्लिप है भी तो ऑब्वियसली वहाँ पर कोई फ़ॉरेन परफॉर्मर जो है वो अगर पाकिस्तान के किसी नगमे के ऊपर परफॉर्म कर रहा है तो ये इसमें कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए, आप वहाँ पर अपने मुल्क को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन जो बेहयाई इन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मचाई इम्पोर्टेड सरकार ने, और छिछोरपना था ना, देखें आप क्वालिटी का काम भी तो कर सकते हैं, लेकिन जो छिछोरपने का लफ्ज़ मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर रहेगा इस सरकार के लिए। तो जो इन्होंने किया उसे कंडेम ज़रूर करना चाहिए, और इनका सारा मलबा जो है वो इधर डालने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए कि ये शुरू कहाँ से हुआ, ये डॉक्टर क्लिप आखिर बनाया किसने, कहीं ये अपने ऊपर से तवज्जो हटवाने के लिए तो नहीं सब कुछ किया गया कि एक तीर से 2 शिकार हो जाएं। तो हर तरह की पॉसिबिलिटी होती है, मोहतात रहना चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर, यही पैगाम है आप सबके लिए भी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।